जय माता दी फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आशा आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और सुरक्षित होंगे। तो यहाँ पे मॉर्निंग का टाइम हो रहा है और हम लोग लगा रहे थे माता रानी को भोग। मैंने इसकी एक शॉर्ट वीडियो भी डाली हुई थी पहले, तो ये पूरा व्लॉग है मैंने बनाया हुआ। तो हम लोगों ने ना, जैसे हमारे होता है कि जब जब भी कोई फसल होती है ना, तो उसकी जब भी पहली बार उसको पकाते हैं हम, कुछ भी हो, जैसे मक्की हो, गेहूँ हो, तो उसको ना सबसे पहले जिस दिन हम उसका कुछ भी बनाएंगे ना, वो तो उसका भोग माता रानी को ज़रूर लगाते। तो आज हमने मक्की की रोटी और मक्की के आटे का हलवा बनाया था, तो उसका भोग लगा रहे थे हम माता रानी को। उसी उसके बाद खुद खाएंगे हम, उससे पहले नहीं हम कुछ भी चखते। मतलब सबसे पहले ना जो भी होता है ना, घर की जो पहली फसल होती है उसको उसका भोग बना के माता रानी को भोग लगाते। तो यहाँ पे हम लोग वही काम कर रहे थे, पापा जी लगा रहे थे भोग माता रानी को। तो इसकी तैयारी ना हम लोग शाम से करने लगे थे। रात को ही मैंने ना चूल्हा वगैरह, जैसे हम मतलब खाना वगैरह बना के सारा काम करके फ्री हुए थे ना, तो मैंने किचन की सफाई ना रात को ही कर दी थी, सारा पोछा वगैरह लगा के और चूल्हे वगैरह की लिपाई करके इसको रात को ये वाला काम कर लिया था। फिर सुबह उठ के सबसे पहले ना नहा के और मैं लगी थी रोटी बनाने। तो मक्की की रोटी मैंने बनाई थी और हलवा दीदी ने बना दिया था। उसके बाद सब लोगों ने नहाना वगैरह किया और फिर अब कर रहे पूजा। तो ऐसे यहाँ बाहर बैठ के कर रहे, पहले अंदर माता रानी को लगाया भोग, फिर अब अंदर आके मतलब अंदर जो भोग लगा लिया उसको साइड में रख के अब यहाँ बाहर लगा रहे भोग पापा जी। तो जितने भी ग्राम देवता वगैरह जो भी होते हैं ना, बहुत सारे होते हैं गाँव में, तो वो सब उन सबको लगा रहे भोग। तो यहाँ पे पापा जी कर रहे थे और बच्चे भी ना हमारे साथ साथ ही घूम रहे थे। और यहाँ पे भी अंदर अब किचन में रसोई में आ गए भोग लगाने के लिए। मतलब 3-4 जगह लगता है, अलग अलग भोग लगता है सारा, तो वही लगा रहे थे पापा जी। फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और सुरक्षित होंगे। और अभी हो रहा है टाइम 3 बज रहे हैं और मैंने सुबह ही थोड़ा सा ब्लॉग शूट किया था, जो हम लोग पूजा वगैरह कर रहे थे। उसके बाद कोई भी ब्लॉग शूट नहीं किया, क्योंकि उसके बाद मैं लगी थी कपड़े धोने, और कपड़े बहुत ज़्यादा थे हाथ धोने के लिए, चादरें वगैरह भी थी। ये देखिए, आप देख सकते पीछे बच्चों वाला घर है ना, तो कपड़े तो डेली होती है धोने को। तो उसके बाद मैं कपड़े धोने लगी थी और कपड़ा धोने के बाद सीधे ही जितनी देर में कपड़े धो रही थी ना, दीदी ने बच्चों को नहला दिया था और खाना तो हमने सुबह ही बना लिया था। तो उसके बाद दीदी ने बच्चों को नहलाया, तीनों सबको, मतलब क्या है, रूबी, भूवंशु को। मैं इनको नहीं नहलाया क्योंकि उसको कल ना इंजेक्शन लगाया, वो जब 3.5 महीने का बच्चों को इंजेक्शन लगते ना, तब उसको वो वाले इंजेक्शन लगे थे, तो उसको नहलाया नहीं आज, क्योंकि उसको थोड़ा सा फीवर था ना। तो उसको कल तक नहलाएंगे, अगर उसका फीवर थोड़ा ठीक हो गया, ठीक है। और बस बाकी तो हम लोग तो सुबह ही नहा गए थे, क्योंकि आज ना मतलब जैसे जब मक्की की फसल हुई है ना, तो उसका मतलब उसको ना जैसे हम उसका आटा पिसा के लाए थे ना, तो उसको खुद नहीं खाना था। पहले पहले हमने उसकी पूजा वगैरह करवानी थी, मतलब सभी देवी देवताओं को, माता को, जो हमारे घर में मंदिर है, देखिए आंगन में ही हमारे मंदिर। तो हमने सबसे पहले माता रानी को कढ़ाई वगैरह चढ़ाई सुबह, और जितने भी देवी देवता होते, और ना जैसे अपने अपने रिवाज होते सबके, अपने अपने देवी देवता भी अलग अलग होते सबके। तो हमने उन सबको उनकी पूजा वगैरह की सुबह। तो इसलिए हमारा सुबह सुबह ही ये सारा काम हो गया था। और पता है, सुबह मैं 6:30 बजे उठ गई थी कि जल्दी जल्दी सारा काम ख़त्म करूँगी, पर फिर भी 9 साढ़े 9 बज गए थे सारा खाना वगैरह बनाते बनाते। मतलब खाना तो क्या, हमने मक्की के आटे का हलवा बनाया था और वो मक्की की रोटी बनाई थी, उनसे की थी पूजा। वैसे तो हम खिचड़ी भी बना सकते थे, पर हमारे को पता नहीं था ना, तो हमने रात को चने भिगो दिए थे, सफ़ेद चने, तो वही बनाए, काबुली चने बोलते भी जिसको, वही बना दिए फिर हमने सुबह सुबह। तो मम्मी जी ने बोला कि खिचड़ी भी बनती है, तो उन्होंने खिचड़ी बनाई थी, हमने हलवा बना दिया था, तो दोनों तरफ से ना बराबर हो गया था। और उसके बाद बस अभी बच्चे वगैरह सब सोए, तो मैंने सोचा कि ये ना कपड़े सूख गए होंगे। अभी कैरू सो रही थी ना, कैरू को सुलाने गई थी मैं खाना खाने के बाद। जैसे हमने कपड़े वगैरह धोए, उसके बाद खाना खुना खा के बर्तन वगैरह धो के सब लोग हम चले गए थे थोड़ी देर रेस्ट करने। तो अभी भी सब लोग सोए हुए। मैंने सोचा कि अभी मैं छत से कपड़े ले आती हूँ, सारे सूख के उड़ रहे थे हवा से,
क्योंकि ना मशीन में स्पिन कर दिए थे ना तो जल्दी सूख जाते हैं। तो आ गई थी मैंने सोचा कि थोड़ी देर आपसे बात कर लेती हूँ, ब्लॉग की स्टार्टिंग कर ली। और देखिए मेरे कान के हाल, मेरे ना कान में बहुत दर्द है। इसमें पता नहीं ये वाले कान के मेरे पता नहीं क्यों लगते, सोने के ये तो लगने नहीं चाहिए पर पता नहीं क्यों लगते हैं ना। मैंने तो खोल दिया हुआ, अभी सुबह खोला था और खून वगैरह निकल रहा था इससे बहुत सारा। पता नहीं क्या प्रॉब्लम है इसमें, मेरे को वही समझ में नहीं आ रहा है। आप लोग कमेंट करके बताना अगर कोई आपको पता होगा कुछ, कि एक ही कान पकता है, पता नहीं क्यों पक जाता है थोड़ा थोड़ा। देखिए ब्रूनी भी आ गया था यहाँ, अरे भौंक रहा है। बहुत दर्द है इस कान में, पता नहीं क्या प्रॉब्लम है इसमें। चलो देखते हैं फिर। इसका मैंने एक कान को खोल भी दिया, बस सुबह ही खोला था क्योंकि ना कैरू ने एक बार पता नहीं खींचा भी था इसको ना सुबह, तो मेरे ना एकदम से इसमें ब्लीडिंग लगी थी उन्हें, तो मैंने इसको खोल के रख दिया हुआ कान का दूसरा। तो चलिए फिर मैं फटाफट से कपड़े उठा लेती हूँ, उसके बाद बनाती हूँ चाय और फिर उठाती हूँ सबको, फिर देखते हैं आगे क्या काम होता है। और मैं लहसुन दिखाती हूँ आपको कितना बढ़िया हुआ है ना। देखिए जो मैंने लगाया था लहसुन, मैंने और कैरवी के पापा ने, वो है थोड़ा सा इसमें ना घास भी हो गया है, मैं निकाल लूँगी थोड़े दिन बाद। और इसके साथ ही जो आपको दूसरी तरफ दिख रहे हैं ना, वहाँ पे मेथी होगी। और इसी के साथ यहाँ बड़े जीजू भी लगा गए थे, दिवाली के टाइम पे आए थे ना जब घर, तो उस टाइम लगाया था उन्होंने। ये मैंने लगाया था नवरात्रों में और ये लगा है हमारे दिवाली में। और देखिए सबके देख लेती है, नेहा वगैरह ने लगाए हुए। और आज इन्होंने फिर से मेथी लगाई थोड़ी सी इधर, मतलब थोड़ी थोड़ी जहाँ थोड़ी सी जगह दिखती है ना वहाँ लगा देते कुछ ना कुछ। और इतने दिनों से मैं लकड़ियाँ काट रही थी, तो मैंने ना इतनी लकड़ियाँ काट दी। काटी तो क्या, जो मेरे को दिखती नहीं सूखी लकड़ियाँ थी, ये ले आती थी मैं रोज़ थोड़ी थोड़ी। और देखिए आंगन भी हमने साफ़ कर दिया आज। ये आपको अभी तो बहुत सारा सामान है क्योंकि मशीन कपड़े धोए थे ना, तो मशीन भी अभी आंगन में ही है। और ये मैट हमने बच्चों के लिए बिछा के रखा है यहाँ पे। ये देखिए पहले हमने ईंटें वगैरह थी ना यहाँ रखी हुई, वो हमने सारी उठा के मतलब रख दी है उस साइड। देखिए दिख रही होगी आपको, वहाँ नहीं पता हाँ बेबू उठी रही। ये देखिए यहाँ रखी थी हमने, ये आधी आधी उस साइड और एक साइड मतलब पूरी पूरी ईंटें रखी हुई। और ये देखिए यहाँ था पहले, तो ये सारा जितना भी गटका ना यहाँ जैसे रखा हुआ था, तो हमने उठा के ना यहाँ जैसे रख दिया, इसको एक साइड कर दिया, थोड़ा सा ही बचा है। और बाकी पूरा आंगन कितने क्लीन हो गया ना, बहुत अच्छा लग रहा है। और यहाँ पे रेता जो यहाँ था ना रेता रखा हुआ, उसको हमने यहाँ रख दिया हुआ बोरियों में भर के, तो एक साइड को हो गया है। और ये भी मैं लाई थी, इसमें भी जड़ें वगैरह है छोटी छोटी, तो उनको ना लकड़ियों में बांध के नहीं ला सकती थी क्योंकि ना वो गिर जाती थी। जैसे मैं घर तक पहुंचती थी ना, तो वो गिर जाती थी सारी लकड़ियाँ। तो मैं उनको जो जितनी छोटी छोटी थी उनको मैं बोरी में भर के ले आई थी एक दिन। और ये बाकी तो बड़ी बड़ी थी ये वाली लकड़ियाँ तो। और देखिए ब्रूनी, और खेत दिख रहे हैं आपको, हरी हल्की हल्की सी दिख रही है ग्रीनरी। हमारी गेहूँ भी उग गई है खेतों में। और आगे चंदन के पौधे लगाए पापा जी ने सारे, जो लकड़ियों में बांधे हुए हैं। देखिए ये चंदन के वृक्ष लगाए हमने, पौधे लगाए अभी, तो वृक्ष तो पता नहीं कब निकलेंगे। और ये ब्रूनी बैठा है खेत में, खेत की रखवाली करने के लिए। और ये लहसुन हमने लगाया था जो, चलिए फिर उठा देती हूँ मैं सारे कपड़े, क्योंकि देखिए सारे कपड़े, नहीं तो हवा चल पड़ी है। अब इस टाइम पे ना 3 बजे के आसपास ना यहाँ बहुत तेज़ हवा चलती है। एक फ़िक्स टाइम है यहाँ, एक 12 बजे और अभी 3 बजे यहाँ बहुत हवा चलती है। तो सारे कपड़े देखिए कुछ तो गिर भी गए नीचे, मैं उठा लेती हूँ फटाफट से इन सारे कपड़ों को, ठीक है। और कपड़े उठाने के बाद मैं आ गई थी, तो मैंने चाय बनाई और उसके बाद चाय वगैरह पीने के बाद अब मैं उन बर्तनों को धो रही हूँ साथ के साथ। धुल जाए ना तो ठीक रहता है, क्योंकि अंदर सिंक भी नहीं है, तो ऐसे ही पड़े रहते हैं ना तो अच्छे नहीं लगते। तो जितने बर्तन होते हैं ना मैं तो उनको साथ साथ ही धोती रहती हूँ यहाँ पे। और नैनू एक हमारी जेठानी की बेटी है ना, वो बना रही थी मेरी वीडियो, और कैरवी भी आ गई। देखिए यहाँ मेरे पास, ये तो मेरे साथ साथ ही घूमती रहती है, ज़्यादातर मेरे आस पास ही रहती है।
अभी भी आ गई थी। और चाय वगैरह के बर्तन धोने के बाद मैं आ गई थी अपना स्टिचिंग का काम करने। तो यहाँ पे मैं सिल लेती हूँ अब थोड़े से कपड़े, क्योंकि थोड़ा थोड़ा टाइम बचता है तो उसी में ही एक सिलने का काम होता है। और बहुत कपड़े अभी सिलने के लिए, और जल्दी जल्दी सिलने पड़ेगी, क्योंकि ना हमारे मायके में ना शादी है। तो सारे कपड़े सिल के तभी पहन पाएंगे ना जब जल्दी से सिलेंगे। तो मैं कोशिश कर रही हूँ कि जल्दी सारे कपड़े सिल के ख़त्म हो जाए। देखते कब तक होते सारे कपड़े स्टिच। और फ्रेंड्स, आप सबको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि मेरी आने वाले लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आपको सबसे पहले मिलती रहे। और थैंक यू फ्रेंड्स, जय माता दी।